गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आज आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले जो है 3 प्रैक्टिकल आपको दे चुके हैं। उम्मीद है आप लोग कॉपी में उसको लिखेंगे। ये चौथा एक्सपेरिमेंट का एम है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेसिस्टेंसेस बाय यूजिंग अ मीटर ब्रिज। पिछले क्लास में भी मीटर ब्रिज ही आपको बताया गया था। सारा चीज वही है, व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी पर वो काम करेगा। सब कुछ वही है, रीडिंग लेने का प्रोसेस भी वही है। सिर्फ इसमें 2 रेसिस्टर लेकर के और उसके रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल करके पहले अलग अलग निकालना है, फिर दोनों को सीरीज में निकालना है और फिर दोनों को पैरेलल निकालना है और उसको वेरीफाई करके आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ये आपका जो है एम है क्लास 12 एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एम आपके सामने है, अभी बताया गया। थ्योरी में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसका ये ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ये सारा चीज पिछले प्रैक्टिकल की तरह ही है। पिछले प्रैक्टिकल में ये मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज सारा कनेक्शन वही है। एक गैप में जो है, इस गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया गया। इस गैप में जो है एक अननोन रेसिस्टर लगाया गया। इसके अंदर एक कॉइल है, उस कॉइल का कितना रेजिस्टेंस होगा ये निकालना है। एक दूसरा रखा हुआ है यहाँ पर, इसको अगर हमने लगाया तो इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। पहले R1 का वैल्यू निकालना है, R1 का वैल्यू निकालना है, उसके बाद R2 का वैल्यू निकालना है लगा करके। ये स्विच हो गया, ये आपको लेक्लांस सेल हो गया। ये सारा कनेक्शन पिछले प्रैक्टिकल की तरह है। अब सबसे पहले इसमें भी जो है सो हम लोग कनेक्शन चेक कर लेंगे, सही कनेक्शन है कि नहीं, बोथ साइड डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आ रहा है कि नहीं। इसके लिए एक रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल लेना है। देखिए 10 ओम का रेजिस्टेंस ये निकाल दिया गया। कोई एक छोटा सा रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तभी हम अप्लाई कर रहे हैं 10 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में। अब ये जो वायर है मीटर ब्रिज का, इस वायर में टच कराना है और गैल्वेनोमीटर देखना है। देखिए एक साइड डिफ्लेक्शन आ गया, देखिए फुल डिफ्लेक्शन है। अब यहां टच करा रहे थे फुल डिफ्लेक्शन। अब इस वायर, अब इस जॉकी को यहां से उठा करके ले जाना है। ये लास्ट एंड में यहां टच करा देते हैं और गैल्वेनोमीटर हम लोग देखते हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड आने लगा। उधर सटाए थे तो लेफ्ट साइड आ रहा था, इधर सटाए तो राइट साइड आ गया। देखिए इसका मतलब कनेक्शन मेरा सही है। अब आपको नल पॉइंट उसी तरह से निकालना है। यहाँ टैप करते चले जाना है, जहाँ गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर 0 पर आ जाए वहाँ रुक जाना है। देखिए यहाँ भी टच करा रहे हैं, यहाँ टच करा रहे हैं। ये देखिए इसमें जो है नल पॉइंट, चूंकि ये 100 सेंटीमीटर का वायर है तो बेस्ट रीडिंग होता है 50। इसका मिडिल पोर्शन आ जाएगा। 50 से 10 कम और 10 ज़्यादा, यानी 40 से 60 के बीच में नल पॉइंट आप निकालेंगे तो बेस्ट रीडिंग होगा, बैलेंस कंडीशन अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अभी दे ही रहा है, अब नहीं दे रहा है। ये जो है ये चला गया 34 पर। इसको नहीं लेना है, इसको रीडिंग को नहीं लेना है। इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसे बढ़ाइएगा ये लेंथ बढ़ जाएगा। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, 5 ओम का और रेजिस्टेंस सर्किट में दे दिए 15। अब देखते हैं कहाँ पर नल पॉइंट आ रहा है। देखिए अभी डिफ्लेक्शन जो है राइट साइड चला गया, पहले लेफ्ट साइड जा रहा था, अब इसको इधर बढ़ाते जा रहे हैं।
ये नो डिफ्लेक्शन है, देखिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ये आ रहा है 43 पर, यहाँ देखिए रीडिंग 43, ये 43 लिखा हुआ इस जगह आ रहा है। ये आप ले सकते हैं 40 से 60 के बीच में नल पॉइंट लेना अच्छा रहता है, बैलेंस कंडीशन अच्छा बनता है। तो ये L हो गया इसका 43, 100 माइनस L हो गया 57। अब इसको आप इस टेबल में लिखिए। R में R हम दिए 15 ओम, 15 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स से दिए। L आ गया 43 और ये हो गया 57, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। अब ये R1 को खोल के हटा देना है। अब R2 जो है सो R2 का रीडिंग लेना है, तो R2 लगाने के लिए अब इसको खोलना पड़ेगा। सुधीर 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 जी, इसको पकड़िए इसे। अब ये हम लोग R2 को जोड़ने जा रहे हैं। सुधीर जी हमें हेल्प कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर, वीडियो बनाने में। अब ये R2 को लगा रहे हैं हम लोग। ये R2 मेरा लग गया। अब नल पॉइंट फिर से फाइंड कर रहे हैं। 15 ओम का रेजिस्टेंस निकला हुआ है। यहाँ इसमें भी 43 पर ही आ रहा है। यहाँ नल पॉइंट यहाँ दिखाया जाए, यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं। कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब इसको हम लोग कॉपी में फिर लिखेंगे, सेम चीज। लिखेंगे। यहाँ रेजिस्टेंस हम लोग अप्लाई किए 15 ओम, ये आ गया फिर 43, ये आ गया 57। संजोग है दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अब दोनों को सीरीज में जोड़ना है। इसका एक टर्मिनल खोल देना है और इसमें जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर एक टर्मिनल से इस एंड में जोड़ दिए और एक टर्मिनल इसका जुड़ा हुआ है, दोनों का एक एक टर्मिनल खाली है। अब एक वायर से ये दोनों टर्मिनल को जोड़ देना, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा सब। ये कनेक्ट हो गया, सीरीज में कनेक्ट है। अब इसका हमको नल पॉइंट निकालना है। यहां से रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। देखिए 20 ओम का रेजिस्टेंस और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हमने दिया है। टोटल 30 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में दिया है। अब इसका नल पॉइंट खोजते हैं। देखिए अभी हिल रहा है। यहां देखिए इस पर हिल रहा है, 46 पर हिल रहा है, 45 पर भी हिल रहा है, 44 पर भी हल्का हिल रहा है, 43 पर नहीं हिल रहा है। वहां दिखाइए और सामने और क्लोज करके देखिए 43 पर नहीं हिल रहा है। 43 दिखाइए यहां पर। 43 पर नल पॉइंट आ रहा है।
अब इस रीडिंग को फिर हम लोग लिखेंगे टेबल में। यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोगों ने दिया 30 ओम, ये आ गया 43, ये आ गया 57। अब हम लोग यहाँ पर पैरेलल जोड़ेंगे दोनों रेजिस्टर को और उसका वैल्यू निकालेंगे। इसका एक टर्मिनल खोल दिया गया, इसमें करंट डिवाइड हो जाता है, ये टर्मिनल इसमें डाल दिया गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। एक और वायर लिया गया, इसका एक टर्मिनल खाली है और इसको इसमें जोड़ दिया गया, और इसका दूसरा टर्मिनल जो है इस रेसिस्टर का ये दूसरे एंड में डाल दिया गया। ये स्विच को ऑन कर दिए, ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये दोनों भी जुड़ा हुआ है पैरेलल। अब यहां पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये सारा की को लगा दिए, 5 + 2 7 निकाले हैं अभी हम। 7 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में दिए हैं। आप देखते हैं कि नल पॉइंट कहां आ रहा है। यहां आ रहा है। फिर 43 संजोग है, बेस्ट रीडिंग जा रहा है। देखिए यहां टैप कर रहे हैं हम जॉकी को वायर में, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। 43 बेस्ट रीडिंग चल रहा है, संजोग है आप लोगों का। यहां पर 7 दिए, यहां पर आ गया फिर 43 और यहां आ गया 57। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके अभी हम आपको बताते हैं कितना इसका वैल्यू आ रहा है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लिया गया है। इसको कैलकुलेट किया तो पहला R1 निकला 19.88, R2 का भी वही रीडिंग है तो 19.88, और जब सीरीज में किया गया तो 39.76 आ रहा है, और जब पैरेलल इसको कैलकुलेट किया गया तो 9.27 आ रहा है। ये दोनों के सम के बराबर ये आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये दोनों को सम किए हैं तो ये 39.76 आ रहा है, जो यहाँ आपको सीरीज में दिख रहा है, एकदम एडजस्ट आ गया। ये दोनों का रेसिप्रोकल करके सम करने पर जो R निकलेगा वो इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ हम लोगों ने निकाला है 1/R1 + 1/R2 = 1/R। इसको जब कैलकुलेट किए हैं तो ये 9.94 ओम आ रहा है। तो चूंकि होल नंबर इसका सेम है, ये 9 है, यहाँ भी 9 है। ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका जो है डेसिमल के बाद वाला वो थोड़ा डिफर किया है, तो वो एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, इसलिए ±10% एरर कंसिडरेबल है। तो ये आपका लगभग सही है। तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग वेरीफाई कर रहा है, जो ये नियम यहाँ कर रहा है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ वेरीफाई हो रहा है। इस जगह दोनों के सम के बराबर ये आना चाहिए सीरीज में, और दोनों के रेसिप्रोकल के सम के बराबर इतना आना चाहिए, ये भी लग आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कंप्लीट हो गया जो वेरीफाई करना था। आगे के एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 5 बताया जाएगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी ही है। अभी तक मीटर ब्रिज का 3 एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया। एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो है अननोन रेजिस्टेंस निकालना मीटर ब्रिज से। दूसरा एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना, और तीसरे में बताया गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मीटर ब्रिज का ये 3 प्रैक्टिकल है सिलेबस में, ये तीनों आपको करा दिया गया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये बताएंगे। तब तक इस चारों प्रैक्टिकल को उम्मीद है आप लोग कॉपी में लिख लेंगे
और जब स्कूल खुलेगा तो फिर आपको इसको रिवाइज करा देंगे। धन्यवाद।